जीविका, जीविका यहां भी नहीं है। कहां चलेगी जीविका? मानी वो जीजू, आपकी दी से बात हुई? वो पहुंच गई है ना ऋषिकेश? ऋषिकेश? जीविका ऋषिकेश चली गई? जीजू बताइए ना, कोई बात हुई आपकी? नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हारी बात हुई होगी। नहीं जीजू, दी से मेरी कोई बात नहीं हुई। एनीवेज, ऋषिकेश के लिए कब निकली थी? जैसे ही आप निकले तो उसके थोड़ी देर बाद। क्यों, आपको बताया नहीं उन्होंने? नहीं, बताया था वो, शायद मैं भूल गया। ठीक है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। मैं खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है। ऐसे छोड़कर क्यों चली गई जीविका? अरे उस वक्त मैं गुस्से में था, पर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ? अगर आपको मेरी थोड़ी भी परवाह होती ना, तो आप मुझे एक बार जरूर रोकते वीरेन जी। कहते कि नहीं जीविका मत जाओ, पर आपने ऊपरी मन से भी ऐसा नहीं कहा। पता नहीं क्या हो गया है आपको। अरे मैंने जानबूझकर बुआ जी को करण के बारे में थोड़ी ना बताया। उस तरह के हालात अगर आपके सामने होते तो आप भी उस सच को नहीं दबा पाते वीरेन जी। पर आप ना मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं। मेरे करीब रहने से आपको तकलीफ होती है, तो अब ये दूरी ना आप पे यकीन हो रहा है और ना ही अपने किस्मत पर। यार फोन उठाओ, थोड़ी ना आपको पहाड़ उठाने के लिए बोल रही हो जो इतना सोच रहे हो। चल, ऋषिकेश ही फोन करना पड़ेगा। हेलो डब्बे, दी ऋषिकेश पहुंची कि नहीं? जीविका दी यहाँ पे? हेलो, आपको पता है ना आपने कहाँ पे नंबर घुमाया है? गोचू, मुझे पता है मैंने कहाँ फोन किया है, पर तुझे ये नहीं पता कि दी थोड़ी देर में ऋषिकेश पहुंच रही है। क्या? जीविका दी ऋषिकेश आ रही है? अरे माँ, बीजी, माँ जल्दी आओ, जीविका दी ऋषिकेश आ रही है। क्या? जीविका दी ऋषिकेश आ रही है? क्या? जीविका ऋषिकेश आ रही है? वाह, सरप्राइज! फोन मुझे दे। ये क्या कह रही है मन्नू? जीविका ऋषिकेश आ रही है अचानक? बेटा सब ठीक तो है ना? अरे इसमें गड़बड़ वाली कौन सी बात है? क्या है ना बीजी, वो स्वामी बुआ को लेके माँ और दादाजी शिमला गए हुए, तो दी का भी मन किया कि थोड़े टाइम के लिए आपके साथ आकर टाइम स्पेंड करे, इसलिए आ गई। एंड आफ्टर ऑल ऋषिकेश दी का ही तो घर है, उनका जब मन करे वो आ सकती है, जब मन करे जा सकती है। नहीं, अब ऐसा तो है नहीं बीजी कि आपने हमारे हाथ पीले कर दिए तो अब ऋषिकेश में हमारा नो एंट्री का बोर्ड लग गया, हम वहां पे आ नहीं सकते, है कि नहीं? हाँ चाची आ रही हूँ। बीजी मुझे ना चाची बुला रही है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ नमस्ते बीजी, बाय। कैसे समझाती मैं बीजी को दी ऋषिकेश क्यों गई है, किस हालात में गई है? दी बिना जीविका अचानक ऋषिकेश आ रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कुछ तो है विराट। जीजू तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे जैसे उन्हें पता ही नहीं कि दी ऋषिकेश चली गई। वो ना फिर मेरा वही शक, दी और जीजू के बीच में सॉलिड प्रॉब्लम चल रहा है। आई एग्री। अरे अग्री करने से कुछ होगा नहीं, हम दोनों को मिलके उनकी ये प्रॉब्लम दी एंड करनी होगी। यस, आई एग्री। विराट, यार क्या अग्री करके सारे लाए जा रहे हो? अरे तुम्हारी बात मानू तो प्रॉब्लम, ना मानू तो प्रॉब्लम। अब मैं करूं तो क्या करूं? विराट देखो विराट, तुम प्लीज अपनी ये फाइट थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। हाँ, अभी दी और जीजू के प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। हाँ, उसके बाद तुम मुझसे जितना लड़ना है ना उतना लड़ लेना, लेकिन इस वक्त हमें दी और जीजू के बीच इस कोल्ड वॉर को खत्म करना होगा। देखो विराट, वो दोनों मेरे आइडल्स हैं और मैं अपने आइडल्स को बिखरते हुए नहीं देख सकती। डोंट वरी, भाई और भाभी के बीच में जो किटपिट है ना, सब ठीक हो जाएगी। और ये बात सिर्फ तुमको और मुझे पता है, किसी और को नहीं पता। हाँ, और इससे पहले अगर पता भी लगे ना, हम दोनों उनका पैचअप करा देंगे। क्या कहते हो पार्टनर? Yes, I agree. When Virat is here, not to fear. हे भगवान, इतनी रात को मुझे यहाँ देखकर पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे तो लगता है कि सब सो रहे होंगे। जीविका दी, चौधरी हाउस में आपका शानदार स्वागत है। जीती रहे बेटा। तू क्या सोची थी? तू धम से पहुंच के हमें सरप्राइज देगी? पर हम भी इंटरनेशनल टाइप के खबरी हैं, हमें सब पता है। कैसी है मेरी बच्ची? जिंदी रहे मेरी बच्ची। अब तू जा, अंदर जाके फ्रेश हो जा। मैंने तेरी पसंद की सारे पकवान बना रखे हैं, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा। तुझे यहाँ देख करके बहुत अच्छा लगा बेटा। तू अकेली आई? वीरे तुझे छोड़ने क्यों नहीं आया? इतनी दूर से अकेले? बड़ी भी वो क्या है ना, वीरेन जी को बहुत काम रहता है, इसीलिए मैंने ही उन्हें मना किया। अब ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए मैं उन्हें परेशान क्यों? बेटा तू अंदर जाके आराम कर, डब्बू तेरा सामान ले आएगा। जी बीजी। जा डब्बू। हेलो। अरे थैंक गॉड दी आपने फोन उठा लिया। आप मेरे नंबर से फोन उठा नहीं रही थी, इसलिए मैंने सोचा जीजू के नंबर से ट्राई कर लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, आप घर पहुंची कि नहीं? हाँ मनु, पहुंच गई, अभी अभी पहुंची। तो बताना तो चाहिए था ना एक बार फोन करके। यहाँ पे सब कितनी टेंशन में है, और स्पेशली जीजू को। अच्छा ये लो, एक मिनट जीजू से बात करो। हाँ दी, जीजू ना शायद बाथरूम में है, जैसे बाहर आएंगे मैं आपकी बात करा दूंगी। हाँ कोई बात नहीं मनु, मैं ही उन्हें बाद में कॉल करती हूँ। और बाय द वे याद आया, आपके मायके के क्या हालचाल है? वो जो आपकी बीजी है ना,
उनसे एक बार बात कराना मेरी। मनु, रात बहुत हो गई है ना, तो सो जा। अरे दी, सोना ही तो है, मुझे कौन से घोड़े बेचने। ऐसे पता है मेरा इस वक्त दिल क्या कर रहा है, आपकी तरह मैं भी ऋषिकेश में होती। क्यों? अरे मस्ती करते साथ में, कितना टाइम हो गया, हमारी बचपन की मस्ती एक साथ, बहुत याद आती है ना। मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ मनु, लेकिन चंडीगढ़ का घर खाली थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। मस्ती करने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है। अभी चुपचाप सो जा, रात बहुत हो गई है मनु। ठीक है, गुड नाइट दी, एंड आई मिस यू। गुड नाइट मनु, आई मिस यू टू। ओके, बाय। I miss you, Virenji. Miss you. वाकई ऋषिकेश का मौसम बहुत ही अच्छा है। मन तो करता है आज एक खिड़की खोल कर सो। तो विरेंजी, आप अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लीजिए। वैसे विरेंजी, हम कल सुबह चंडीगढ़ के लिए निकल जाएंगे, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज रात मैं पीजी के साथ बिताऊं। मुझे मन हो रहा है कि मैं उनके साथ सोऊं। अच्छा भाई, मायके आते ही पति का पत्ता कट गया। कितने इत्तेफाक की बात है विरेंजी। पिछली बार जब आप यहाँ थे, मैं पीजी के कमरे में सोने चली गई, और आज मैं इस कमरे में हूं तो आप नहीं। मेरी शादी की यादों को कितना संजो कर रखा, एक खरोच तक नहीं आने दिया। काश हमारा रिश्ता भी इसी तरह होता। अरे रिंजी, ये क्या? आप इतनी रात को कॉफी पी रहे हो? नींद खराब हो जाएगी आपकी। आपको ना रात को गरम गरम दूध पीना चाहिए, इससे आपकी थकान भी मिट जाएगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। क्यों? रात में सोना नहीं है क्या? इरादा तो नहीं है।
गलत कहती थी तुम जीविका। कॉफी या दूध से नहीं, अच्छी नींद तो तब आती है जब तुम साथ होती हो। जीविका, अलार्म ऑफ कर दो प्लीज। जी, आपने सुबह सुबह खिड़की क्यों खोल दी? सारी रोशनी मेरे चेहरे पर। जीविका, मेरे कपड़े। जीविका, एक केड़ा सूट पहन के आ गई है, इतना पुराना, और वो भी देख साइड से फटा हुआ है। अरे पिंकी, तू ये क्या कह रही? भूल गई जब विनय ने पहली बार जीविका को देखा था तो उसने यही कपड़े पहने हुए थे। शायद उसे वीरेन की याद आ रही हो। अच्छा, कल रात को ही तो आई है और आज सुबह उसको वीरेन जी की याद आ गई। अरे वाह। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मैंने कबर्ड खोला और सामने यही सूट पड़ा था तो यही पहन लिया। मैं मजाक कर रही हूँ तेरे साथ पुत्र। आफ्टर ऑल तेरी नाटी चाची हूँ ना, है? टप्पू, चंडीगढ़ से कोई फोन आया क्या? अब चंडीगढ़ से नहीं दी, चंडीगढ़ से कोई फोन तो नहीं आया। बेटा, चंडीगढ़ से किसका फोन आने वाला था? नहीं नहीं बीजी, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जीविका बेटा, तेरी बीजी बूढ़ी हो गई है, पर इतनी भी बूढ़ी नहीं कि तेरे दिल का दर्द ना समझ सके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।